Today we are going to do a chapter from Footprints Without Feet, Class 10 CBSE book, The Triumph of Surgery. It is a story about a dog who was not well due to overeating, and the dog mistress kept on giving the dog more and more to eat, and that resulted in the bad health of the dog. Now I start the chapter. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his ears. अब यहाँ पे नरेटर कह रहा है कि जब इसने ट्रिकी को देखा कार से अपनी, तो वो उसको देख के बहुत परेशान हो गया, बहुत उसे परेशानी हुई उसको देख के। जब ट्रिकी जो अपनी मिस्ट्रेस के साथ था, उसका अपीयरेंस देख के उसको बड़ा दुख हुआ। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत मोटा हो चुका था। ट्रिकी एक कुत्ते का नाम है। लाइक ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, जैसे कि एक कबाब होता है उसकी तरीके से वो हो गया था, और जिसके चारों तरफ से उसके एक एक पैर निकले हुए थे। His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw. उसकी आंखें जो रक्त के समान लाल थी, उनसे पानी निकल रहा था, और वो लगातार नरेटर को घूरे जा रहा था। And did you cut down on the sweet things as I told you? नरेटर ने ट्रिकी की मालकिन, जिनका नाम था श्रीमती पैम्फ्रे, उनसे पूछा क्या आपने इसको मीठी चीज़ देना बंद किया जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak, I had to relent. उसने कहा नहीं, मैंने कोशिश तो करी थी, लेकिन ये इतना कमज़ोर होता जा रहा था कि मुझे इसको रोकना पड़ा। मीठी चीज़ देना मैंने बंद कर दिया था, मैंने इसको पुनः मीठी चीज़ देना स्टार्ट कर दिया। He does love ice cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. इसको चॉकलेट केक्स और चॉकलेट और केक्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। ये जवाब था मिसेस पैम्फ्रे का, श्रीमती पैम्फ्रे का। I looked down again at the little dog. मैंने उस छोटे से कुत्ते की तरफ फिर से देखा। That was the trouble. वही परेशानी थी। Tricky's only fault was greed. ट्रिकी की एक ही समस्या थी, उसका लालच। He had never been known to refuse food. वो कभी भी खाने को मना नहीं कर सकता था। He would tackle a meal at any hour of the day or night. वो दिन के किसी भी पहर में किसी भी समय खाना खाने को तैयार था। And I wondered about all the things Mrs. Pomfrey hadn't mentioned. इसके अलावा वो समझ गया कि मिसेस पैम्फ्रे ने बहुत सारी चीज़ें तो उनको बताई जो वो खाता हुआ है। Are you giving him plenty of exercise? नरेटर ने फिर उनसे पूछा कि क्या आप इसको खूब कसरत करा रही हैं? Well, he has his little walks with me as you can see, but Hopkins the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो उसने कहा थोड़ी बहुत मेरे साथ चहलकदमी कर लेता है, सैर पे चला जाता है, लेकिन मिस्टर जो हम लोग का गार्डनर है, जो बगीचे की देखभाल करता है, जिसका नाम है हॉजन, वो इस समय पीठ की बीमारी से ग्रसित है, बीमार है, उसकी पीठ में दर्द है। इसके कारण हम लोग रिंग फेंकने की एक्सरसाइज नहीं करा पाते। आई ट्राइड टू साउंड सेवियर, इसने नरेटर ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके, थोड़े से कठोर शब्दों में श्रीमती पैम्फ्रे से कहा, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। तो उसने थोड़ी कठोरता से कहा। कई बार जो होता आप किसी से बहुत ही सरल भाषा में और मीठी भाषा में बोले तो उसको समझ में नहीं आता है, जैसे कि हमेशा कड़वी दवा ही असर करती है। तो उसने कहा अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उसके खाने में कमी करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं बचा, नहीं तो ये और तबीयत इसकी खराब होती जाएगी। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा और इसको बहुत ही संतुलित आहार देना पड़ेगा। मिसेस पैम्फ्रे रंग हर हैंड्स। ओह आई विल मिस्टर हेरियट, आई एम श्योर यू आर राइट। श्रीमती पैम्फ्रे ने अपने हाथों को रगड़ते हुए कहा, मिस्टर हैरियट नरेटर का नाम है, आप सही कह रहे हैं और मैं आपके आदेश अनुसार ही काम करूँ, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी।
बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as a determined to put the new ragni into practice immediately. वो अपना सर झुका के चलने लगी, ऐसे लग रहा था जैसे कि अब जो भी नरेटर ने कहा है उसका पालन तुरंत करने लगेंगे। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet day. अब ये उनका जो बढ़ती हुई चिंता देख रहा था, बढ़ती नरेटर ही बहुत चिंतित था, मिसेस फैम्प्रे बहुत चिंतित थी। उसने देखा ट्रिकी अपने ऊनी कपड़े में, ऊनी कोट जो पहना था उसमें लड़खड़ाता हुआ चल रहा था, क्योंकि उसका शरीर इतना भारी हो चुका था कि अब उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। और उसके पास ऐसे कोटों की पूरी अलमारी थी, जिसमें कि सर्दी का कोट और तथा बरसात ऋतु का रेनकोट भी था। और वो अपने इन सजावटी वस्त्रों में, जो सजावटी वस्त्र थे, उसमें बहुत ही कमज़ोरी से चलता हुआ चला जा रहा। अब ये समझ गया कि मिसेस फैम्प्रे इसको जल्दी ही बुलाएंगी। द एक्सपेक्टेड सेल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जैसा कि इसने सोचा था वो बुलावा बहुत जल्दी आ गया। मिसेस फैम्प्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस फैम्प्रे थी बहुत परेशान थी। ट्रिकी वुड नॉट ईट एनीथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, जो उसकी मनपसंद व्यंजन थे वो भी उसने खाने से मना कर दिया था। एंड बिसाइड ही हैड बर्ड्स ऑफ वॉमिटिंग, इसलिए उसे लगातार उल्टियाँ हो रही थी। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वो कालीन पे पूरा दिन लेटा रहता था, सोता रहता था। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, ना ही वो बाहर जाना चाहता था, ना ही सैर पे जाना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, इसने नरेटर ने अपने सारे प्लान्स, जो मिस्टर हेरियट नरेटर है, इन्होंने अपने सारे प्लान्स, योजनाएं पहले से बना रखी थी, इनको क्योंकि मालूम था कि ऐसा समय आने वाला। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। और इसने कहा कि ट्रिकी को अस्पताल भेजना पड़ेगा और कम से कम उसको 15 दिन डॉक्टर की निगरानी में रहना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलरेडी स्विन, वो पुअर लेडी मिसेस फैम्प्रे जो अपने कुत्ते से बेहद प्यार करती थी, लगभग बेहोशी होने वाली थी सुन के कि 15 दिन उन्हें कुत्ते से दूर रहना पड़ेगा। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही हैड नॉट सीन हर एवरी डे, और उनको मालूम था कि कुत्ता भी अगर अपनी मालकिन को नहीं देखेगा तो वो तड़प तड़प के बहुत ही जल्दी दम तोड़ देगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन नरेटर ने अपना कठोर रुख बनाए रखा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस फैम्प्रे's wailing. I marched out of the car carrying the little dog wrapped in a blanket. उन्हें मालूम था नरेटर को, कि मिस्टर हेरियट को, कि ट्रिकी की तबीयत बहुत ख़राब है और एक ही रास्ता था उसको बचाने का कि उसको बिना किसी विलम्ब के तुरंत वहाँ से ले जाएं। पीछे से मिसेस फैम्प्रे के परेशान होने की, रोने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन इन्होंने कुत्ते को उठाया और ब्लैंकेट में लपेटा और अपनी गाड़ी की तरफ चल दिए। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, this night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car could never hold at all the stuff, I started to drive away. पूरा उनके जितने नौकर नौकरानी थे तुरंत दौड़े। ट्रिकी का सारा सामान लेके, वो दिन में जिस बर्तन में खाता था, शाम को जिस बर्तन में खाता था, रात में जिस बर्तन में खाता था, वो उसकी रबर रिंग जिनसे वो खेलता था। और ये मालूम था नरेटर को, हेरियट को, कि इतना सारा सामान उसकी गाड़ी में नहीं आ पाएगा, इसलिए उसने गाड़ी चलानी स्टार्ट कर दी। As I moved off, Mrs. Fomfrey with the despairing cry threw an armful of the little coats through the window. और जैसे इन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, मिसेस फॉम्फ्रे ने एक निराशा भरी आवाज़ के साथ थोड़े से कोट
इसकी गाड़ी की खिड़की से, कार की खिड़की से अंदर फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स। और जब इसने अपनी गाड़ी अगले मोड़ पर मोड़ी, इसने देखा कि वहाँ पर उपस्थित सारे लोग जो की आंखों में आंसू थे। At the surgery, the household dog surged around me. जब ये उसको लेके, ट्रिकी को लेके हेरियट सर्जरी पहुंचा, सर्जरी मतलब अस्पताल में, तो उसके और जो कुत्ते थे उन्होंने इनको घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइसी पैक विद डल। ट्रिकी ने जितने जो कुत्ते जो शोर कर रहे थे उनकी तरफ बहुत ही निराशा भरी आंखों से देखा। ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और बिना किसी प्रतिक्रिया के कारपेट पे, कालीन पे लेट गया। द अदर डॉग आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ कुत्ते उसको थोड़ी देर सूंघते रहे, डिसाइडेड ही वाज अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, और ये उन्होंने पाया कि ये बहुत ही निराशाजनक नीरस प्राणी है, उसको छोड़ के चले गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। हेरियट ने उसके लिए एक बेड बनाया, एक बिस्तर लगाया, जहाँ पे उसने कुछ गरम बिस्तर बनाया जिसमें कुछ गत्ते वगैरह पड़े थे उनसे, और जहाँ पे दूसरे कुत्ते भी सोते थे। फॉर द 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक इसने ट्रिकी की निगरानी करी, उसको बिल्कुल भी खाना नहीं दिया और खूब सारा पानी पीने को दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के खत्म होते होते, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, उसने अगल बगल के वातावरण में कुछ इंटरेस्ट दिखाया in his surrounding, and on the third day he began to whimper when he heard the dog from the yard। और तीसरे दिन तक वो आवाज़ें निकालने लगा जब उसने दूसरे कुत्तों की आवाज़ें सुनी। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friend। जैसे इसने दरवाज़ा खोला, हेरियट ने, नरेटर ने, ट्रिकी धीरे से बाहर निकला और उसको तुरंत ही जो एक शिकारी कुत्ता था, उसने उसको घेर लिया अपने दोस्तों के साथ। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, उसको उन्होंने लुढ़का दिया और पूरी तरह से सूंघा कुत्तों ने। द डॉग मूव ऑफ डाउन द गार्डन, और वो बगीचे की तरफ चल गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्रेस फैट, वो एक तरह से लुढ़क रहा था क्योंकि उसके शरीर में मोटापा बहुत था। Later that day I was present at feeding time. I watched the little Tristan slop the food into the bowl। और उसने शाम को दोपहर के समय देखा, जब कुत्तों को खाने देने के समय था, तो उन्होंने देखा ट्रिस्टन ने कुछ खाना सब कुत्तों के बोल्स में डाला, बर्तन में डाला, कटोरे में डाला। There was the usual headlong rush followed by the sound of high and sweet eating। और बहुत ज़ोर ज़ोर से, जैसे कि रोजाना आवाज़ें आते थे, कुत्ते ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके अपना खाना खाने लगे। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal। सारे कुत्तों को ये अच्छी तरह पता था, अगर वो खाने में थोड़े से धीरे रह गए या किसी से पीछे रह गए, तो अपने आखिरी तक, अपने भोजन के आखिरी टुकड़े तक उनको आपस में लड़ाई करनी पड़ेगी। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowl। जब उन्होंने अपना खाना खत्म कर दिया तो ट्रिकी गया उनके शाइनिंग चमकते हुए कटोरों के पास, लेकिन कैजुअली इनसाइड 1 or 2 of them, और उसने जीभ से 1-2 कटोरों को चाटा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल was put for him। अगले दिन एक अतिरिक्त कटोरा उसके लिए रखा गया जो था ट्रिकी के लिए। And was pleased to see him jostling his way toward him। अब जिसको बहुत खुश हुआ कि ट्रिकी उसकी तरफ गया बहुत ही मन से खाना खाने। From then on his progress was rapid। फिर धीरे धीरे ट्रिकी पे सुधार आने लगा। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dog। उसको किसी भी तरीके की दवा नहीं दी गई थी और वो सारा दिन दूसरे कुत्तों के पीछे भागता रहता था। He discovered the joys of being bowled over, trampled and squashed every minute। अब उसको मज़ा आ रहा था, उसको ये बात पता चली कि कैसे धक्का देके, कुचलने से, दबाने से मज़ा आती है। He became an acceptable member of the gang। अब गैंग, पूरे झुंड ने, कुत्तों के झुंड ने उसको स्वीकार कर लिया था। An unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal time
and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. अब वो बड़े बड़े कुत्तों के बीच में, लंबे चौड़े कुत्तों के बीच में खेलता रहता था, दौड़ता रहता था, चीते की तरह अपने खाने के लिए लड़ता था और शिकार करता था उन चूहों का जो घर में रहते थे रात के समय। ऐसा समय उसने कभी नहीं देखा था। अभी तक उसकी मालकिन उसको बहुत ऐशो आराम से रखा था, बहुत पैम्पर्ड तरीके से रखा था और खूब खाने को देते थे। जब आप खूब खाते हैं और कसरत नहीं करते, कोई भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं करते, तो आपका शरीर बहुत मोटा हो जाता है और आपके शरीर में आलस आ जाता है। वही उसके साथ हुआ। All the while, Mrs. Fabre hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. इस बीच मिसेस फैब्रे बहुत परेशान थी, कम से कम दर्जनों बार कॉल करती थी पता करने के लिए कि ट्रिकी की क्या हालत है। I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly for his correct coat, warm according to the weather. अब वो जानना चाहती थी क्या उसको सही कोट पहनाया गया है मौसम के अनुसार, क्या उसके कुशन बराबर साफ किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, और ये हर प्रश्न का उनका उत्तर बदल देता था, कुछ दूसरा दे देता था। But I was able to tell her that the little fellow was out of the danger and convulsing rapidly. और इसने बताया कि कुत्ते की सेहत में बहुत सुधार है और बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है, उसमें सुधार हो रहा है। The word convulsing seems to do something to Mrs. Pomfrey. अब जो रिकवरी, एक सुधार शब्द से मिसेस पॉम्फ्रे को बहुत सुकून मिलता था। She started to bring round fresh egg 2 dozen at a time. तो उन्होंने इस सुधार से उनको लगा कुत्ते को अभी और खाने की ज़रूरत है, उसकी तबीयत ठीक हो गई है, तो 2 दर्जन वो अंडे लेके आती थी ताकि ट्रिकी खाए और उसकी ताकत बनी रहे। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast. वो अंडे नरेटर कुत्तों को बना दे के अपने पार्टनर के साथ शेयर करके खा लेते था, क्योंकि कुत्ते को ऑलरेडी इतना ज़्यादा खाना नहीं देना। But when the bottles of wine began to arrive, the real responsibility of the situation began to dawn on the household. जब शराब की बोतलें आने लगी, वाइन की बोतलें आने लगी, तो इसको लगा कि अब समय जो है वो ठीक नहीं है। अब सारी बातें स्पष्ट होने लगी कि कुत्ते की तबीयत कैसे खराब है। मिसेस पॉम्फ्रे अपने घर में उसको क्या क्या देती उनका। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's कॉन्स्टिट्यूशन। और तब ये बहुत मुश्किल से विश्वास कर पाए जब ब्रांडी भी आने लगी ट्रिकी के शरीर की संपूर्ण संरक्षण के लिए। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड राउंड इन हेल एंड रेवरेंटली ड्रंक। इन्होंने कई दिनों तक नरेटर ने, हेरियट ने और उनके दोस्तों ने वो ब्रांडी पी, सूंगी पी और बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत ही आदरपूर्ण ढंग से उसको पी, मीन्स उसको कुत्ते को नहीं दी। देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। फिर धीरे धीरे ट्रिकी में सुधार होने लगा था। अब ये चाहता था सुबह के अंडे खाता था ये, और दोपहर में शराब पी लेते थे, रात में आग के पास बैठ के ब्रांडी खत्म कर लेते थे नरेटर। इन्होंने ये सब सामान कुत्ते को खाने को नहीं दिया। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट। इसके मन में कई बार इच्छा होती थी ट्रिकी को यहाँ पे एक स्थायी रूप से परमानेंट अपने पास रख लें। बट आई न्यू मिसेस फैम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज वेटिंग कलेक्शन। क्योंकि इसको भी अब ट्रिकी अच्छा लगने लगा था, लेकिन इनको मालूम था मिसेस फैम्फ्रे की हालत बहुत ख़राब हो गई। आपने 15 दिन के बाद इसने मिसेस फैम्फ्रे को फ़ोन किया, उनको बताया कि कुत्ते की हालत में सुधार है, वो कभी भी आके इसको ले जा सकती हैं। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। 15 मिनट के अंदर एक शानदार काले रंग की गाड़ी इनके अस्पताल के बाहर आके खड़ी हो गई। द शॉफर ओपन्ड द डोर। ड्राइवर ने गाड़ी खोली।
I could just make out of the figure of Mrs. Pomfrey almost lost in the interior. ऐसे लग रहा था मिसेस पैम्फ्रे कुछ अपने आप में ही सोच रही है, गुमसुम सी गाड़ी के अंदर बैठी हुई है। Her hand were tightly clasped in front of her. उन्होंने अपने हाथ आगे से बांध रखे थे दोनों। Her lips trembled और उनके होंठ कांप रहे थे। Oh Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? उन्होंने कहा मिस्टर हैरियट, सच्चाई बताइए, क्या ट्रिकी सचमुच सही हो गया? I walked through the house into the garden. मैं घर के अंदर गया, बगीचे से होता हुआ। A mass of dogs were hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. बहुत सारे कुत्तों ने घेर रखा था ट्रिकी को, बड़े बड़े कुत्ते खेल रहे थे और उनके बीच में अपने कान को हिलाता हुआ, अपने पूंछ को हिलाता हुआ सुनहरा सा छोटा सा ट्रिकी था। In 2 weeks he had been transferred into a little. In 2 weeks time he had been transferred into a light, hard muscle animal. 2 हफ्तों के समय में ही ट्रिकी एक बहुत ही काम, बहुत ही शांत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत कुत्ता बन चुका था। वो अपने झुंड के साथ ठीक से रह रहा था। उसकी छाती जमीन से लग गई थी। I carried him back along the passage to the front of the house. मैं इसको मिस्टर हैरियट उसको उठाया और उसको लेके गए। The chauffeur was still holding the car और ड्राइवर ने कार अभी भी खोल रखी थी। When Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pomfrey's lap. जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, उसने शानदार छलांग लगाई और मिसेस पैम्फ्रे के गोद में जा बैठा। She was startled, वो हक्की बक्की रह गई। Oh, and then had to defend herself as he swam over her, licking her face and barking. और इस बीच उनको अपने को बचाना पड़ा, क्योंकि वो उन पर एक तरीके से टूट पड़ा था, वो उनको चाट रहा था और भौंक रहा था। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls. इस उत्तेजना के दौरान मैंने चालक की मदद से उसके बिस्तर, खिलौने, गद्दे, सारा सामान और कटोरे सब कुछ गाड़ी में रख दिया था। None of which had been used, जिसका अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। As the car moved away, Mrs. Pomfrey leaned out of the window. जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ते स्टार्ट हुई, मिसेस पॉम्फ्रे ने अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर जाकर टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू थे। Her lips trembled, उनके होंठ कांप रहे थे। Oh, Mr. Harriot, she cried, how can I ever thank you? This is a trial of surgery. अब उन्होंने जोर से चिल्ला के कहा, मिस्टर हैरियट, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, किन शब्दों में करूं? ये अस्पताल की विजय है। तो बच्चों, क्या ये वास्तव में अस्पताल की विजय थी? नहीं। मिस्टर हैरियट ने उसको कुछ भी दवा नहीं दी थी, कोई इलाज नहीं किया था, बस उसके खाने में कटौती कर दी थी, उसको उचित समय पे सही भोजन पर्याप्त मात्रा में देते थे, जिससे कि वो तंदुरुस्त हो गया था, उसका आलस खत्म हो गया था, उसका लालच खत्म हो गया था। तो ये कहानी थी। दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। थैंक यू।